नमस्कार। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना ने अपनी दूसरी पारी की रफ्तार तेज कर दी है। देर शाम मंगलोर के गुरुकुल नार्थन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम कृषि महाविद्यालय के 12 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। देखिए, जो स्टूडेंट पॉजिटिव आए हैं वो लगभग 12 स्टूडेंट हैं। हमने उनकी जांच की, उनमें पॉजिटिव पाए गए। उनका जो जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस मेस में है, जिस जगह हॉस्टल में है, हमने उनके मालिक को बुलाया और उनसे सेल्फ आइसोलेशन के फॉर्म भरवा दिए सबसे, कि वो अपनी जिम्मेदारी पे अपने कमरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। और उनका जो अंडरटेकिंग है, जो एक आदमी उनके साथ रहता है, उनकी पूरे खाने पीने की व्यवस्था देखेगा। हमारे विभाग ने उनको जितनी दवाइयाँ थी सारी वो प्रोवाइड करा दी हैं, सारी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। हमारी तरफ से एम्बुलेंस भी तैयार खड़ी है। अगर कोई भी कुछ इस तरह का माहौल बनता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हम अपनी तरफ से पूरी सप्लाई कर रहे हैं और हर चीज़ों पे नज़र बनाए हुए हैं। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। कुंभ ड्यूटी में तैनात 33 पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिंता की बात है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने तो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 2 डोज भी लगवाई थी। कोरोना संक्रमण के चलते आज हल्द्वानी बाजार को पूर्ण बंद रखने का आह्वान सफल होता नजर आ रहा है। हल्द्वानी शहर के बाजार समेत गली मोहल्लों की अधिकतर दुकानें भी बंद नजर आईं। पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पूरे बाजार का जायजा भी ले रही थी। कई जगह कुछ दुकानें खुली पाई गई जिन्हें प्रशासन ने बंद कराया, जबकि नगर निगम द्वारा पूरे बाजार को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसमें कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया है, इससे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है और इसको देखते हुए प्रशासन ने अपील की थी। और हमारा भी मानना ये है कि भाई इसमें हम व्यापार को बचाने के लिए और व्यापारियों को बचाने के लिए और अपने जितने भी हमारे ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मास्क सैनिटाइजेशन ये इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। और ऐसे में हम लोग सबसे अपील कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के जितने व्यापारी हैं, उपभोक्ता हैं, सभी मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क एक ऐसा वो है जिससे सीधा असर पड़ रहा है। शासन की जो भी गाइडलाइंस थी, जिलाधिकारी महोदय का हमारे जो निर्देश था, उसके क्रम में व्यापार मंडल और शनि बाजार के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। उन लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया है। आज बाजार पूर्णतः बंद है। जो इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं, उनसे भी हम अपील करके उनको बंद करवा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की टीम लगातार शहर में चारों तरफ सैनिटाइज कर रही है। सभी बाजारों में सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है। बढ़ते कोरोना के दृष्टिगत जो यहाँ व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज बंद का निर्णय लिया गया है, इसको पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी गण हैं, उनके द्वारा बहुत मेहनत की गई है। पुलिस प्रशासन का उनको काफ़ी सहयोग मिला है। इस समय हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं, घूम कर देख रहे हैं। दुकानें तमाम सारी बंद हैं। जो इक्का दुक्का ठेले वाले खुले थे, उनको बंद कर रहने के लिए कहा गया है। आम जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए जो यातायात हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, वो सुचारू रूप से चल रही हैं। कहीं पे भी किसी तरह की अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त करेंगे। शहर में बंद पूरी तरीके से है, शहर पूरी तरह से बंद शहर है। क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने जानकारी देते हुए बताया कि लाल कुआं वासियों को 2 लेन का बाईपास दिए जाने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा है कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के दौरान लाल कुआं वासियों को डर था कि हाईवे में उनकी मकान और दुकानें चली जाएंगी, मगर ये संशय खत्म हुआ है और लाल कुआं मौजूदा समय में यथावत रहेगा। लाल कुआं में जब ये NH का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय कई संशय थे। तो पहला संशय तो ये दूर हुआ कि NH वाले वर्तमान में जितनी रोड लाल कुआं के बीच में उपलब्ध है, उसी के बीच में NH को मान लेंगे। इससे बाजार का जो भय था वो दूर हुआ। दूसरा एक विकल्प रखा गया था कि जैसे ओवर ब्रिज बना करके 2 लेन की सड़कें बनती हैं सड़कों के बीच में, बाज़ार के बीच में, लेकिन जब उसका तकनीकी परीक्षण कराया गया तो वो बनना संभव नहीं था। उसके बाद 4 लेन का एक NH बने, इसकी कार्रवाई हुई, लेकिन वो वन भूमि की अधिकता के कारण व्यावहारिक नहीं हुआ और रद्द हो गया। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले टाइम में फिर पुनः घोषणा कराई है कि 2 लेन का एक राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग जो भी उसको कहेंगे, उसको लाल कुआं के लिए बनाया जाए। और संभवतः उस पर कार्रवाई जो है निर्देश सरकार से प्राप्त हो गया है, शीघ्र उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें वन भूमि 4 लेन के बजाय आधी से कम जाएगी। इसलिए उसको आसानी से हम पास करा सकेंगे और लाल कुआं वालों को भविष्य में लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।
भूमि ट्रांसफ़र की कोई कवायद शुरू हुई है या अभी प्रशासन? अभी मैं, चूँकि यहाँ का जिला प्रशासन लगातार कोविड और क्वारंटाइन है, जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं इससे तो मैं इनकी बैठक करा करके इस विषय की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। सीमांत क्षेत्र धारचूला जिला पिथौरागढ़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। अभी 2 दिनों में 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। इनमें एक व्यापारी, एक अध्यापक और एक आर्मी, 2 सरकारी कर्मचारी हैं। कोरोना रोकथाम के संबंध में हमने एक ज्ञापन व्यापार मंडल के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया है और उसमें मांग की गई है कि जौलजीबी के पूल में जो है टेस्टिंग वाली सुविधा किया जाए और बाहर से आने वाले लोगों को टेस्टिंग के बाद ही धारचूला में प्रवेश दिया जाए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है तो हम लोग जो है फिर एक मीटिंग करने जा रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी क्षेत्रवासियों को बुलाकर और व्यापारी वर्ग के साथ मिलकर इसमें आंदोलन करने पर हम बाध्य हो। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के महवड़ कला गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद मूर्ति तोड़े जाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग मौके पर आ धमके। साथ ही भीम आर्मी कार्यकर्ता भी सूचना पाकर मौके पर जुटने लगे। गुस्साए लोगों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामला आज हम लोग मेवड़ कला में है और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है, बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि प्रतिमा पहले भी 2 बार खंडित की जा चुकी है। इस बार तीसरी बार ये प्रतिमा खंडित की गई है और प्रशासन का कहना है कि इस ज़मीन का मामला अभी सिविल कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से लंबित है मामला, अभी यथास्थिति बनाए रखेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों की अरेस्टिंग की जाए जिन्होंने लगातार 3 बार ऐसी घटना को अंजाम दिया है। हम लोग उन लोगों की अरेस्टिंग को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ अड़े हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को पुनः यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और सभी साथी यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथी बने हुए हैं और तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे, नहीं हटेंगे जब तक बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पुनः स्थापित ना हो जाए और उन लोगों की अरेस्टिंग ना हो जाए। प्रशासन की तरफ से क्या डील है जो बार बार जो है मूर्ति को खंडित कर दिया गया? प्रशासन का बार बार एक ही कहना है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में अभी विचाराधीन है मामला, कोर्ट में चल रहा है इस ज़मीन को लेकर कि विवादित भूमि है। प्रशासन ये कहकर अपनी भूमिका जो है वो नहीं निभाता, अपनी जिम्मेदारी को टाल देता है। कर बाबा जी की प्रतिमा स्टैब्लिश थी, उसमें कुछ लोगों शरारती तत्वों के द्वारा छेड़खानी की घटना की गई थी, मूर्ति खंडित की गई थी। तो इमीडिएटली एक तो उसमें FIR लॉन्च की गई है और दूसरा एक नई मूर्ति मंगवा के उसको स्टैब्लिश करवाया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों की ये मांग है कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। तो उसमें CO साहब और हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की घटना करता है तो उसके खिलाफ इमीडिएटली विदाउट एनी डिले प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। और बाकी लोगों से भी अपील है कि लोग पीसफुली रहें और पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है और उनको चिन्हित किया जा रहा है। 2017 की शायद बात थी जो पहले ये प्रकरण आया था, इस टाइप का मूर्ति हटा दी गई थी, तो उस समय फिर दोबारा इसे स्थापित किया गया था। आज फिर रात में इसके द्वारा किसी असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना की गई है और इसमें कहीं ना कहीं समाज में जो है द्वेष पैदा करने के लिए किया गया है। इस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मीडिया कर्मियों का आवागमन देखते हुए मीडिया सेंटर नीलधारा हरिद्वार में कोविड जांच शिविर लगाया गया है। इस दौरान 138 मीडिया कर्मियों और अन्य कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जांच करवाई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हल्द्वानी शहर में भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। 10:30 बजते ही शहर की सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गईं। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट समेत सही दुकानें भी नजरबंद आईं। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी। और हम लोग GOs भी हैं, मैं स्वयं भी हूँ, उसका पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। और काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो अभी रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं या किसी को अपना बस पकड़नी है, उस तरीके के लोग भी हैं, तो उनको भी बताया जा रहा है। और जो लोग अनावश्यक अगर लग रहा है कि कोई घूम रहा है तो उनके चालान भी कर रहे हैं और कई लोगों को अभी पूरी तरीके से पता भी नहीं है इसका, तो उसके बारे में भी उनको बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।